अब्दुल हई यानी साहिर लुधियाना में पले, बढ़े और जवान हुए। वे लुधियाना पर जान छिड़कते थे, इसलिए लुधियाना बाद में उनकी पहचान बन गया। लेकिन बचपन के तमाम अनुभव साहिर को दूसरे बच्चों से अलग करते थे। वे वक्त से पहले ही जिंदगी की कड़वी सच्चाई से रूबरू हो चुके थे। आज के लुधियाना में इस कोठी का कोई नामो निशान नहीं है, लेकिन करीब 100 साल पहले ये हवेली इलाके के जागीरदार फजल मोहम्मद के ठाट बाट का सबूत थी। फजल मोहम्मद की पहचान एक सामंती सोच वाले अमीर इंसान की थी। उनकी अनेक पत्नियां थीं। इनमें से एक थी सरदार बेगम। सरदार बेगम ही साहिर की मां थीं। शौहर से मतभेदों की वजह से दोनों में कभी नहीं बनी। और तू एक टकेदी औरत, तेनू पता है नाम है अपने दुश्मन दे नाम ते क्यों रखा सी, ताकि मैं अपनी दुश्मनी दी आग तो बुझा ना दा। उसको हर तरह से महरूमी का शिकार उसको होना पड़ा। बाप ने बाप का प्यार नहीं दिया, उसने अडॉप्ट समझा ही नहीं कि ये मेरा बेटा है। इसने थोड़ी सी भी होश संभाली होगी जब, तो तभी से जो इसकी वालिदा जिसको ये बहुत अजीज रखता था, उसने अपने बाप के साथ दोनों को मुकदमा लड़ते हुए देखा, अपनी मां को मुसीबत में देखा। साहिर ने अदालत में पिता के खिलाफ गवाही दी थी। जागीरदार पिता इतने नाराज हुए कि साहिर को जान से मारने की धमकी दे डाली। किसी तरह जिंदगी की गाड़ी खींच रही मां को हिफाजत के लिए जेवर बेचकर गार्ड तैनात करने पड़े। साहिर तब सिर्फ 13 बरस के थे। साहिर की शुरुआती पढ़ाई लुधियाना के इस खालसा स्कूल में हुई। स्कूली पढ़ाई के बाद शहर के सरकारी कॉलेज में साहिर ने दाखिला लिया। साहिर का सोच इसी कॉलेज में जवान हुआ। उनके होठों से गीतों और गजलों के बोल फूटे। आज भी इस कॉलेज में साहिर की यादें सहेज कर रखी गई हैं। जो हमारा ऑडिटोरियम है उसको साहिर के नाम पे ही हमने साहिर ऑडिटोरियम बनाया हुआ है। तो उनकी एक बाहर हमने तस्वीर लगाई हुई है, एक नज़म भी उस पे लिखी हुई है। तो वो साहिर ऑडिटोरियम के नाम से ही जाना जाता है। कोई भी फंक्शन होता है तो वो उस याद को भी ताज़ा करती है कि वो ऑडिटोरियम उनके नाम पे है। अल्लाह तेरो नाम ईश्वर तेरो। कॉलेज के छात्र साहिर के गीत गुनगुनाते हैं और उन्हें अपने ढंग से याद करते हैं। अल्लाह तेरो नाम ईश्वर तेरो नाम, सबको सम्मति दे भगवान, अल्लाह तेरो नाम। साहिर लुधियानवी जी मेरे सीनियर नहीं, सीनियर से भी वो मेरे गुरु के समान हैं। मुझे बहुत अच्छा महसूस होता है, बड़ा गर्व महसूस होता है कि मैं इस कॉलेज में पढ़ के गया हूँ। कॉलेज के शिक्षक भी मानते हैं कि लुधियाना कॉलेज की इस देह में आज भी साहिर का दिल धड़कता है। मैंने महसूस किया है कि इस कॉलेज की दरोदीवार में साहिर और साहिर की फ़िलॉसफ़ी को महसूस किया जा सकता है। चाहे साहिर को हमने नहीं देखा, लेकिन विद्यार्थियों के अंदर उनकी रचनाओं और जो मैसेज उन्होंने दिया उसके द्वारा साहिर को महसूस अवश्य किया जा सकता है। साहिर 1970 में कॉलेज के एक समारोह में हिस्सा लेने आए थे। इस मौके पर उन्होंने एक नज्म भी सुनाई। मेरे अजदाद का वतन ये शहर, मेरी तालीम का जहां ये मकाम, मेरे बचपन की दोस्त ये गलियां जिनमें रुसवा हुआ शबाब का नाम।
याद आते हैं इन फजाओं में कितने नजदीक और दूर के नाम। यूनियन जैक दरसगाह पे था और वतन में था साम्राजी निजाम। इसी मिट्टी को हाथ में लेकर हम बने थे बगावतों के इमाम। काफिले आते जाते रहते हैं, कब हुआ है यहां किसी का कयाम। नस्ल दर नस्ल जारी है, कारे दुनिया कभी हुआ न तमाम। कल जहां मैं था आज तू है वहां, ऐ नई नस्ल तुझको मेरा सलाम। लेकिन अपने सी शहर से साहिर की विदाई बेहद तकलीफ देह थी। अपने स्वभाव और अंदाज के चलते कॉलेज से उनका नाता टूट गया। मां के साथ वो लाहौर जा बसे। अनजान शहर और अनजान डगर। साहिर के पास था सिर्फ मां का साथ। लाहौर में जिंदगी की दूसरी पारी शुरू की, लेकिन इस पारी ने लोगों को साहिर की शायरी का दीवाना बना दिया। अफसोस ये पारी लंबी न चल पाई। मां बेटा लाहौर में, रोजी रोटी का कोई जरिया नहीं। एक छोटे शहर से आए नौजवान पर कौन ध्यान देता। ये दिन बड़े मुश्किल भरे थे। क्या क्या नहीं करना पड़ा। दिन में पेट भरने की जुगाड़ और रात में दिन भर की शक्ल कागज पर उतारने की कोशिश। ये वो दौर था जब उर्दू पोइट्री में इकबाल और जोश की तूती बोलती थी। फराक, पैज और मजाज सितारों की तरह चमक रहे थे। ऐसे में साहिर का काम आसान नहीं था, लेकिन वे खामोशी से अपना काम करते रहे। और 2 साल बाद उनका पहला संग्रह तलखियां बाजार में आया। साहिर की ये धमाकेदार हाजिरी थी। लो आज हमने तोड़ दिया रिश्ता-ए उम्मीद, रिश्ता-ए उम्मीद। लो अब कभी गिला न करेंगे किसी से हम, लो अब कभी गिला न करेंगे किसी से हम। साहिर साहब की पहली ही जो शेरी मजमुआ तलखियाँ, उसने पूरे हिंदुस्तान में धूम मचा दी थी। मैंने कहा साहिर साहब, मैं सब के सामने बताना चाहता हूँ कि आपकी जो किताब है, शेरी मजमुआ है तलखियाँ, मैंने पूरा उसको ट्यून कर दिया है। आपका हर शेर, हर नज़्म जो है वो धुन में है। कहते क्या करे? मैंने कहा जी हाँ। इसी दौर में उनकी एक और नज्म परछाइयां भी सामने आई। हर मुशायरे में उनसे इस नज्म की फरमाइश की जाती थी। कुछ लोग मानते हैं कि ये नज्म उन्होंने लाहौर जाने से पहले लिखी थी। इसी पृष्ठभूमि में आप उर्दू के प्रतिनिधि कवि श्री साहिर लुधियानवी से उनकी कविता सुनेंगे। श्री साहिर लुधियानवी। ज़बान खुश्क है, आवाज रुकती जाती है, तसव्वुरात की परछाइयां उभरती हैं। मेरे पलंग पे बिखरी हुई किताबों को, मेरे पलंग पे बिखरी हुई किताबों को अदाए इज्जो करम से उठा रही हो तुम। सुहाग रात जो ढोलक पे गाए जाते हैं, गबे सुरों में वही गीत गा रही हो तुम। तसव्वुरात की परछाइयां उभरती हैं। जो उन्होंने कॉलेज के ज़माने में लिखी थी और वो बार बार उनसे सुनी जाती थी, मुशायरों में उनसे पढ़वाई जाती थी, और वो एक ऐसी तख्लीक हो गई जो साहिर की बतौर शायर पहचान बन गई।
साहिर अब हिंदुस्तान के शायरों की पहली जमात में जा बैठे थे। वे प्रगतिशील लेखक संघ के जाने माने चेहरे बन गए थे। उनके लेखन में वामपंथी विचारधारा दौड़ने लगी थी। इन्हीं दिनों में उर्दू के 4 बड़े रिसालों अदब-ए-लतीफ, शाहकार, प्रीतलड़ी और सवेरा के संपादन की जिम्मेदारी उन्हें मिल गई। इसी दौरान भारत को आजादी मिली, अंग्रेजी हुकूमत की विदाई हुई। एक तरफ आजादी की खुशी तो दूसरी तरफ देश के कलेजे पर बंटवारे की छुरी चल गई। साहिर पाकिस्तान में ही रह गए, लेकिन उनकी कलम लगातार आग उगल रही थी। सांप्रदायिक सोच के विरोध और लोगों के हक में वे सवेरा के पन्ने भर रहे थे। वहां की सरकार आलोचना के तेवर बर्दाश्त नहीं कर पाई और साहिर के खिलाफ वारंट जारी हो गया। ये 1949 का साल था। उन्होंने फैसला किया कि वो पाकिस्तान छोड़ देंगे। दोस्तों ने मनाने का प्रयास किया, लेकिन उसका असर साहिर पर नहीं पड़ा। एक ज़माने से साल में मैं 1 या 2 बार पाकिस्तान अब भी जाता हूँ। वहाँ हमीद अख्तर, जो साहिर के बचपन के लुधियाना से वो लगोटिए थे और आखिरी उम्र तक वो आपस में साथ रहे। हमीद अख्तर बताया करते हैं, सही बात तो ये थी कि उसको यहाँ का माहौल साजगार नहीं लगा। जो चीज़ उसने महसूस की वो ये थी कि यहाँ पे मुल्ला और जिम्मेदार जागीरदार का यहाँ पे हो जाएगा गठजोड़ और मुश्किल होगा रहना। जून में हमें, मुझे और सज्जाद ज़हीर साहब को कम्युनिस्ट पार्टी की तंजीम के सिलसिले में कराची जाना पड़ा। 1 हफ्ते का हमारा प्रोग्राम था, मगर हमें वहाँ 5 हफ्ते लग गए। उसके हमारी गैर हाजिरी में साहिर यहाँ से चला गया। साहिर बदलते जमाने को देख रहे थे। लुधियाना के बाद जिस शहर को उन्होंने अपनाया, वही उन्हें आंखें दिखा रहा था। लुधियाना से लाहौर तक लड़ाई लगातार। वक्त एक बार फिर साहिर का इम्तिहान ले रहा था। उसके दिल में धड़क रहा था लुधियाना। हिंदुस्तान की यादें उसे तड़पा रही थीं। इसलिए उसने फैसला किया अपने घर लौटने का। नया बसेरा, नया शहर, नया देश और नया नाम, साहिर लुधियानवी। आजादी के बाद का भारत। प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू अपने सपनों का देश बनाने में जुटे थे। इसी दौर में नौजवान साहिर दिल्ली आ बसे थे अपने ख्वाबों के साथ। वो अब अब्दुल हई उर्फ साहिर नहीं थे। वो अब साहिर लुधियानवी के नाम से जाने जाते थे। दिल्ली रास तो आई, पर दिल ना लगा। और चंद महीने बाद साहिर जा पहुंचे माया नगरी मुंबई। जाते ही फिल्म आजादी की राह पर के लिए पहला गीत लिखने का मौका मिला। बोल थे, बदल रही है जिंदगी। इस फिल्म ने किसी का ध्यान न खींचा। अलबत्ता साहिर ने माया नगरी में अपनी दस्तक दे दी। उन दिनों वो मुंबई के अंधेरी इलाके के इस फ्लैट में रहते थे।